देखिए आज मैं आपके लिए जो है मेज़रमेंट लेके आई हूँ स्वेटर का। ये स्वेटर जो है हमने एक टीनेज गर्ल के लिए बनाया हुआ है। तो ये स्वेटर पर्टिकुलर मैं टीनेज ग्रुप की गर्ल के लिए लेके आई हूँ। मैं आपको बताऊँगी कि आप ये स्वेटर कैसे बनाएंगे। इसका फुल मेज़रमेंट मैं दूँगी पूरे साइड का। आपने इसके साइड्स पे कितने फंदे उठाने हैं, इसके बाजू पे कितने फंदे उठाने हैं, आर्म होल की कटिंग कैसे करनी है, गले की कटिंग कैसे करनी है, कितने इंचेस आपने बनाना है। ये स्वेटर आप एज ए स्वेटर यूज़ कीजिए, कुर्ती यूज़ कीजिए, ये टॉप यूज़ कीजिए। बहुत ही प्यारा जो है बन के तैयार होता है। तो चलिए अब हम इसकी मेज़रमेंट करना स्टार्ट करते हैं। देखिए इस स्वेटर पे हमने ये पैटर्न यूज़ किया हुआ है। अगर आप चाहें तो मैं इस पैटर्न को बना के आपको इसका वीडियो दे सकती हूँ। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसको बनाने के लिए, प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कितने फंदे जो है उठाए थे। हमने जो है इसका कोई भी बॉर्डर नहीं बनाया, सीधा हमने अपना ये पैटर्न बनाना स्टार्ट किया है। ये देखिए कुछ इस तरीके से जो है इस पैटर्न के बॉर्डर का लुक आता है। बहुत ही प्यारा ये जो है पैटर्न है। मैं आपको इसका वीडियो ज़रूर दे दूँगी आगे। अब हमने जब ये पैटर्न बनाना स्टार्ट किया है तो हमने इसकी साइड में फ्रंट के पार्ट में जो है 113 स्टिचेस लिए हुए हैं। जब हमने 113 स्टिचेस लिए तो हमने अपना पैटर्न बनाना स्टार्ट कर दिया है। कोई भी फंदा हमने इसके बाद इसमें बढ़ाया या घटाया नहीं है। हाँ, आर्म होल की कटिंग तक मैं आपको बताती हूँ इसकी जो इंचेस में है टोटल लेंथ कितनी है, बॉटम से लेके आर्म होल तक। आप देखिएगा यहाँ पे, ये देखिए ये देखिए आप 18 इंचेस जो है, देखिएगा यहाँ पे 18 इंचेस है मेरी इसकी बॉटम से लेके आर्म होल तक की लेंथ। इसके बाद क्या किया हुआ है, इसकी आर्म होल की कटिंग की है। आर्म होल की कटिंग कैसे की है ध्यान दीजिएगा, 6 4 2 1 करके। सेम मैंने यहाँ से भी 6 4 2 1 करके आर्म होल की कटिंग कर ली है। तो मैंने इसमें कुछ इस तरीके का गला बनाया हुआ है। देखिएगा आप, ये गले की शेप आप कैसे देंगे, जैसे आप गोल गला बनाते हैं। आपको पता है कि आपकी आर्म होल से लेके शोल्डर तक की लेंथ पहले आप पता कर लीजिए। दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिएगा आप, आर्म होल से लेके शोल्डर तक की लेंथ मेरी जो है इसकी 8 इंचेस की लेंथ है। देखिएगा आप, जब भी आपको गोल गला डालना होगा तो आप कैसे डालेंगे उसे। यहाँ तो अगर आपको थोड़ा ऊंचा रखना है तो आप जब तक आपके पास 10-12 सिलाइयाँ रह जाएंगी तो फिर आप अपनी कटिंग स्टार्ट कर लीजिए। ये कटिंग हमने कहाँ पे की हुई है, हमारी टोटल इसकी आर्म होल से लेके शोल्डर तक की लेंथ जो है 8 इंचेस है। जब हमने 4 इंचेस बना दिया यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमने इसकी गले की कटिंग भी स्टार्ट कर दी। गले की कटिंग कैसे कर ली मैंने, सेंटर में देखिएगा आप, यहाँ पे मैंने 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया। जितने भी फंदे मेरे पास जो है यहाँ पे आगे जब मैंने आर्म होल की कटिंग कर ली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। उसके बाद डायरेक्टली मैंने सेंटर के फंदे नहीं घटाए। मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे जब मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो मैं पहले चले गई अपने लेफ़्ट हैंड की साइड, इसको बनाने लग गई। तो मैंने स्टार्टिंग में इसके 9 स्टिचेस जो है क्लोज़ कर दिए। इस साइड के लिए मैंने 9 स्टिचेस क्लोज़ कर दिए और बाकी के स्टिचेस मैं सीधे बनाती गई। उसके बाद जब मैं अपनी राइट सिलाई में आई तो मैंने यहाँ पे 3 स्टिचेस क्लोज़ कर दिए। फिर दोबारा से मैं अपनी राइट सिलाई में आई 2, फिर दोबारा से राइट में आई मैं यहाँ पे 2 स्टिचेस में क्लोज़ करती गई जब तक मेरे पास यहाँ पे जो है शोल्डर पे 18 स्टिचेस रह गए। सेम प्रोसेस मैंने यहाँ पे भी रिपीट कर दिया। पहले मैंने 9 स्टिचेस यहाँ पे क्लोज़ किए, फिर मैंने 3 2 2 करके क्लोज़ करती गई जब तक मेरे पास यहाँ पे जो है 18 स्टिचेस ना रह गए। टोटल यहाँ से आर्म होल से लेके शोल्डर तक इसकी लेंथ जो है 8 इंचेस की है और आर्म होल से नीचे बॉटम तक इसकी 18 इंचेस तक की। ये हमारे फ्रंट पार्ट की मैंने आपको बता दिया कि आपने फ्रंट पार्ट अपना कैसे बनाना है। तो अब हम इसके बैक पार्ट में जाएंगे। बैक पार्ट में भी सेम हमने यही डिज़ाइन इसमें डाला हुआ है। उसके बाद बिल्कुल वही प्रोसेस हमने रिपीट किया है जो हमने फ्रंट पार्ट में किया है। 113 स्टिचेस डाले, अपना पैटर्न बनाना स्टार्ट कर दिया। पैटर्न का लुक हमारा कुछ इस तरीके का आ रहा है यहाँ पे। उसके बाद हमने इसे 18 इंचेस तक सेम जैसे फ्रंट पार्ट की हमने
की बुनाई वैसे ही हमने इसकी भी करनी है। ये देखिएगा आप यहाँ पे, ये देखिए, ये हमने इसकी, आप देखिएगा 18 इंचज़ तक हमने जो है बॉटम से लेके यहाँ आर्म होल तक बनाया। सेम प्रोसेस से 6 4 2 1 करके कटिंग कर दी, इस साइड से भी और इस साइड से भी। उसके बाद मैं इसे हाफ बना दिया मैंने। उसके बाद गले की कटिंग स्टार्ट कर दी वैसे ही जैसे मैंने फ्रंट पार्ट की है। पहले 9 फिर 3 फिर 2 करती गई जब तक 18 स्टिचेस इस साइड, और सेम प्रोसेस यहाँ पे भी रिपीट किया और 18 स्टिचेस इस साइड रह गए। ये तो मेरे फ्रंट और बैक पार्ट की मैंने आपको मेज़रमेंट बता दी कि आप जो है टीनेज गर्ल के लिए किस तरीके से जो है ये स्वेटर बनाएंगे। अब मैं इसकी आपको जो है स्लीव्स की मेज़रमेंट बताऊंगी। स्लीव्स देखिएगा आप, ये वाला पार्ट तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये एक्स्ट्रा बनाया हुआ है हमने। ये कैसे बनाते हैं इसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, आप वहाँ से देख लीजिएगा, मैं आपको लिंक दे दूँगी। मेन जो हमारा जाएगा वो यहाँ से जाएगा। यहाँ से हमने जो है, मैं आपको बताती हूँ हमने कितने फंदे इसमें उठाए थे। हमने जो है इसके बाजू के लिए 48 स्टिचेस लिए हुए हैं। पर्टिकुलर इस स्वेटर के लिए मैंने 48 स्टिचेस उठाए हैं। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा भी आपकी गर्ल होगी, हेल्दी होगी तो उस हिसाब से ज़्यादा डाल दीजिए, थोड़ी सी वीक होगी तो उस हिसाब से थोड़े कम। बट यहाँ पे मैंने 48 स्टिचेस दिए हुए हैं। उसके बाद मैंने इसकी थोड़ी सी सिलाइयाँ कर दी, 20 सिलाइयाँ मैंने इसकी नॉर्मल बना दी, कोई भी मैंने उसमें बढ़ाया नहीं है। 20 सिलाई के बाद मैं हर 4th राइट सिलाई पे जो है इसको एक एक फंदा बढ़ाती गई, एक इस साइड से और एक इस साइड से। और इसके मैंने स्टिचेस जो है 90 से लेके 95 तक यहाँ पे मेरे स्टिचेस आ गए। तो उसके बाद मैं इसे प्लेन बनाती गई। टोटल आपको यहाँ पे जो है 90 to 95 स्टिचेस लाने हैं। उसके बाद आप इसे प्लेन बनाते जाएंगे। यहाँ पे मैंने इसको कोई भी जो है आर्म होल की शेप नहीं दी है, बट ये देखिए यहाँ पे कितना प्यारा जो है इसकी शेप आई है। मैं इसे रेगुलरली ऐसे ही बनाती गई हूँ। फिर सारे मेरे 90 to 95 फंदे जितने भी थे उनको मैंने क्लोज़ कर दिया, कोई भी मैंने उनकी शेप की कटिंग नहीं दी, तो इसे क्लोज़ कर दिया। अब मैं आपको इसकी लेंथ बताती हूँ, जो हमारी बाजू की लेंथ है टोटल हमने कितनी बनाई हुई है। हमने थोड़ा अब मैं इसकी आपको इंचेस में जो है लेंथ बताऊंगी। ये वाला पार्ट मैं नहीं इसमें काउंट करूंगी, एक्स्ट्रा बनाया हुआ है। यहाँ से जहाँ से हमने इसके फंदे उठाए हुए हैं वहाँ से लेके यहाँ तक जो है हमारे इसकी बाजू की लेंथ जो है 21 जो है इंचेस आ रही है। ये देखेंगे आप 21 इंचेस जो है इसकी हमारी बाजू की लेंथ आ रही है। हमने इसे थोड़ा लंबा बनाया हुआ है। सेम इसी प्रोसेस से मैंने इसका ये वाला बाजू भी बनाया हुआ है, जिसमें मैंने 48 स्टिचेस उठाए हैं। 20 रोज़ मैंने अपना पैटर्न डालती गई हूँ। उसके बाद मैं हर राइट 4th सिलाई में जो है एक एक फंदा बढ़ाती गई हूँ जब तक मेरे पास 90 से लेके 95 स्टिचेस आ गए। उसके बाद मैं इसे प्लेन ही जितने मेरे पास स्टिचेस आ गए उन्हें बनाती गई और अपनी इसकी 21 इंचेस की लेंथ मैंने कंप्लीट कर दी। उसके बाद मैं फंदे जैसे हम नॉर्मल बंद करते हैं बंद कर दिए और हमारा स्वेटर जो है कुछ इस तरीके का बन के तैयार हो गया। अब गला आप कैसे इसका बनाएंगे मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए गला, अब आपने 18 स्टिचेस यहाँ पे आ गए, 18 यहाँ पे आ गए, सेंटर के आपने सारे जो है स्टिचेस ले लेने हैं। ये देखेंगे आपने इसका गला जो है अपना अलग अलग से, आप इकट्ठा नहीं इसका गला बनाएंगे, इधर से और इधर से इसका गला नहीं बनाएंगे। जो आपका फ्रंट का पार्ट होगा स्टिचिंग के बगैर बनाएंगे। अभी आप इसकी स्टिचिंग नहीं करेंगे। जो फ्रंट का पार्ट होगा आप उसके स्टिच उठा लेंगे यहाँ से नॉर्मल, जैसे आपने फ्रंट का पार्ट अपनी सिलाई में रखा हुआ है, आपने फंदे उठाने हैं अपने इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक जो फ्रंट का पार्ट होगा। जब आप उठाएंगे उसे आपने उल्टा उल्टा बनाना स्टार्ट कर देना है, राइट साइड से भी और रॉन्ग साइड से भी। अब आपके पास मान लीजिए यहाँ पे आपने फंदे उठा दिए तो आपके पास जो है यहाँ पे 70 स्टिचेस आ गए। तो 70 स्टिचेस आ गए, 70 स्टिचेस जो है फ्रंट पार्ट के लिए, टोटल आपके फ्रंट पार्ट के लिए 70 स्टिचेस आ गए। अब आप क्या करेंगे, आपने आप इन स्टिचेस को जो है घटाना स्टार्ट कर देना है। यहाँ पे पहले तो आप एक सिलाई दे देंगे, उसके बाद आप जो है एक रो में जो है 10 स्टिचेस घटा देंगे। 10 स्टिचेस आप घटा देंगे, आप यहाँ पे रख दीजिएगा 5 स्टिचेस के बाद या 3 स्टिचेस के बाद आपने 2 का 1 कर देना है, फिर 2 का 1 कर देना है। इसी तरीके से आपने
एक रो में 10 स्टिचेस घटा दिए। अब 10 एक्स्ट्रा आपके पास और आगे स्टिचेस आपने कैसे घटाएंगे, जब आप फिर वो रो बना देंगे उसके बाद रॉन्ग साइड तो आपकी उल्टी जाएगी, उसमें जो है वो तो हमारी उल्टी ही जाएगी। फिर जब आप अपनी राइट सिलाई में आएंगे ये भी आपने उल्टी बनानी है। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने अब 5 फंदे घटा देने हैं। आप अपना प्रोसेस देख लीजिएगा, 6 फंदों के बाद या 5 फंदों के बाद काउंट कर लीजिएगा, 2 का 1 2 का 1 करके 5 फंदे घटा देंगे। फिर आप रॉन्ग सिलाई में जाएंगे, वो आपकी उल्टी जाएगी। जब आप राइट सिलाई में आएंगे आपके पास और 5 फंदे एक्स्ट्रा हैं, उन्हें भी आप इसी तरीके से 2 का 1 कर करके घटा देंगे। टोटल आपके पास एक साइड के 50 स्टिचेस होने चाहिए। सेम इसी तरीके से आपने बैक के पार्ट का भी गला बना देना है, अपने फंदे उठा देने हैं। अगर आपके पास 60 ही स्टिचेस उठ गए तो आपने 10 ही काम करने हैं। इन शॉर्ट आपके पास बैक पार्ट में भी 50 स्टिचेस होने चाहिए गले के लिए और फ्रंट पार्ट में भी होने चाहिए। मैंने आपको समझा दिया आप कैसे घटाएंगे, सेम उसी तरीके से आप इसे घटाएंगे। उसके बाद जब आपका ये गला तैयार हो जाएगा, ये देखिए इस तरीके से ये गला तैयार होगा, फिर आपने अपने जो है शोल्डर्स को जॉइंट कर देना है। नॉर्मल जैसे आप शोल्डर जॉइंट करते हैं उसी तरीके से आप अपने शोल्डर्स को जॉइंट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से फिर आप इसकी प्रॉपर स्टिचिंग कर देंगे। जैसे आप स्वेटर अपना स्टिच करते हैं उसी तरीके से इसको स्टिच कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से आपकी जो है टीन एज गर्ल के लिए स्वेटर तैयार हो जाएगी। मैंने आपको फुल मेज़रमेंट बताया है कि आप इसे कैसे बनाएं, तो आप इसे ज़रूर इस मेज़रमेंट से एक बार टीन एज गर्ल के लिए ये स्वेटर बना के देखिएगा। गला देखिए आप इसका कितना प्यारा है, बहुत ही प्यारा बन के तैयार होता है। आप इस मेज़रमेंट को ज़रूर एक बार अपने स्वेटर पे अप्लाई कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।